ट्वेल्थ फिजिक्स मैग्नेटिज्म का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार कई साल ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता हुआ दिखाई दिया होगा। अगर बच्चा आप अनसोल्व कर रहे होंगे तो जगह जगह ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर दिखता है। दो पार्ट में क्वेश्चन ये है। पार्ट ए में हमें क्या करना है, वो क्या आएगा, ये है क्या, ये ए रेडियस वाला ए यूनिफॉर्म कंडक्टर है लंबा, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। वो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर फ्लो हो रहा है। इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पर। एक बार तो वो आर इसकी रेडियस ए से छोटा है यानी इसके भीतर निकालना है, और एक बार वो आर ए से बड़ा है यानी इसके बाहर निकालना है, और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना। पार्ट ए में इतना है। पार्ट बी की भी अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ये फिर और दिमाग खराब हो जाएगा। पार्ट ए में ध्यान रखें, पूरा पूरा क्या करना है, इसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। वो आर एक बार रेडियस ए से छोटा है और एक बार बड़ा है। पूरे का सिस्टम का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाता है। पार्ट फॉर आर इज लेस देन ए, यानी वो पॉइंट एक्सिस से आर डिस्टेंस हो, आर ए से छोटा है, यहां कहीं। ठीक है, तो इस जगह पे हमें एक ऐसा लूप जिसकी एक्सिस यही हो कंसीडर करना पड़ेगा, और इस जगह पे हमें बाय एम्पियर सर्किटल लॉ से जो क्या होता है, बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन पूरे क्लोज लूप के लिए इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ जो नेट करंट उस लूप से फ्लो हो रहा हो। ये थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है बस। तो इसकी बात करें, यहां अगर हमें फील्ड निकालना है तो हर जगह फील्ड इसकी वजह से एस वाला और होगा, और ऐसे हमने लूप भी लिया हुआ, हर जगह फील्ड और डीएल एक चीज में रहा होगा एवरीवेयर। तो बी इंटू डीएल इंटू कॉस जीरो, एवरीवेयर सेम एवरीवेयर, और क्लोज इंटीग्रेशन म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ये निकालना पड़ेगा आई कितना। तो आप आराम से देख सकते हो, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये करंट तो है पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जाने वाला, पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई ए स्क्वायर। ये हो गया यूनिट एरिया से पास होने वाला करंट, और आपको जी इतने एरिया से कितना पास होगा, इसी रेडियस से आर इंटू पाई आर, इतने एरिया से पास होने वाला करंट आ गया। एम्पियर सर्किटल लॉ में इस आई का ध्यान रखना पड़ता है। ये आई वो नेट करंट होता है जो उस सिलेक्टेड क्लोज पाथ में से नेट फ्लो होता है। अगर इसकी बात करते हैं हम तो बी तो हमें निकालना है, और कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, तो ये तो बाहर आ गया, क्लोज ये 1 हो जाएगा, और सारे डीएल को जोड़ देंगे तो पूरा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहां पे म्यू नॉट इंटू आई, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास, b की वैल्यू आ गई क्या आ जाएगी, म्यू नॉट के नीचे 2 पाई लिखना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और आर से एक आर कट कर दो, बचा 2 पाई नीचे आ चुका है, और कुछ नहीं बचा बी के अलावा, और आई आर अपॉन ए स्क्वायर, आई आर अपॉन ए स्क्वायर।
तो ये बता रहा है कि आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बाकी सब कांस्टेंट है। बी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि स्ट्रेट लाइन जाएगी। आर इक्वल टू 0 पे बी 0 भी हो रहा है, और बिल्कुल जब बाउंड्री तक आ जाएंगे आर की वैल्यू ए हो जाएगी, तो आई अपॉन ए भी हो जाएगा। पर बाहर निकलने के लिए फंडा यूज नहीं करोगे, ये सिर्फ फील्ड के कंडक्टर के अंदर के मटेरियल में है। क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने से का फर्क पड़ेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो ग्राफ कैसे जाए। चलिए, फॉर आर इज ग्रेटर देन ए, यानी जब वो यहां पे, तो यहां से जाने वाले लूप लोगे तो पूरे के पूरे कंडक्टर को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो भाई एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंडिकेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट। तो इसमें वही कहानी होगी, बी इंटू 2 पाई आर आ जाएगा, सब कुछ वैसे वैसे सिमिलर प्रोसेस। परंतु यहां पे क्या फर्क पड़ेगा, यहां पूरा पूरा करंट है, तो इस लूप के भीतर पूरा पूरा करंट जा रहा है, नेट करंट आई। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट के अपॉन में 2 पाई लिखना है, और वहां आई के अपॉन में आर। या आर इज लेस देन ए और आर इज ग्रेटर देन ए के लिए मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशंस। इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यह है आर और फील्ड, पर यह है आर की वैल्यू ए के जस्ट इक्वल, पर यहां पे है आर ए से छोटा और यहां हो गया आर ए से बड़ा। इसका रेफरेंस पहले बना दीजिए। ठीक है जी, अब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अब आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जब तक आर की वैल्यू ए से छोटी थी तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी, और 0 पे 0, सीधी स्ट्रेट लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद जैसे पार्टिकल होते हैं इसको फॉलो करेगा, जैसे आर बढ़ेगा बी घटेगा, तो ये घटना स्टार्ट होगा। पैरेललिटी का बना दीजिए। ओके, यानी कि इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो पाएगा। मैग्नेटिक कितना हो जाएगा, जहां आर की वैल्यू ए रख दो, चाहे यहां रख दो या यहां रख दो, आई अपॉन ए आएगा। ठीक है, ये भी पूछा है, मैं बताना भूल गया था, ये पूछा है ग्राफ के बाद। ग्राफ के बाद पूछा है ड्रॉ द ग्राफ एंड राइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी एनी के। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा बी मैक्सिमम म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। आर की वैल्यू से ए ले लो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। ठीक है, आई अपॉन ए, ये मैक्सिमम। इससे ज्यादा फील्ड, इससे पहले भी इससे कम ही है, उसके बाद भी से कम ही होगा, ये मैक्सिमम फील्ड। ये पार्ट ए का कंप्लीट आंसर हो गया। उसमें पूछा था आर इज लेस देन ए के लिए बी का एक्सप्रेशन, आर इज ग्रेटर देन ए के लिए बी का एक्सप्रेशन, होल ग्राफ एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये पूछा कहां पे होगा तो कहां पे है, जहां बिल्कुल सरफेस का है, आर इक्वल टू ए का है, एट सरफेस लिखते हैं, एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, एट सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये पार्ट है कंप्लीट। पूछ सकता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और कहां होगा, ये पूछ सकता है वो। तो ये आइए पार्ट बी की बात करते हैं।
पार्ट बी में वो ये कह रहा है कि कंडक्टर के सरफेस से a/2 ऊपर और a/2 नीचे। मैं देख लेता हूं, क्योंकि रेशियो में पहले ऊपर क्या रहा है पहले नीचे क्या रहा है ये नहीं पता ऐसा। पार्ट बी कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट a/2 अबोव द सरफेस एंड a/2 बिलो द सरफेस, ऊपर और नीचे। तो आराम से निकल जाएगा, फॉर्मूला आपके ऊपर आएगा जो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पार्ट बी इसका ये है मैग्नेटिक फील्ड एट a/2 above the surface, B1 कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट a/2 above द सरफेस। यहां बाहर के लिए फॉर्मूला ये वाला है, μ0/2π इंटू I अपॉन R कितना हो जाएगा, यहां से a/2 और a ये है a प्लस a/2, ये डिस्टेंस मिलेगी सर यहां से, ये तो यहां पे है और प्लस a/2 और μ0/2π, ये 2 और एक 3a/2, 3a/2 पर पहुंच जाएगा 2i। क्लियर? फिर क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यहां ले लेता हूं, μ0/2π IR/a²। ठीक है, जितनी जरूरत पड़ेगी इसको याद करना। अब आप निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट a/2 बिलो द सरफेस, B2 वैल्यू अंदर a/2, तो यहां से a/2 पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा जो पहला ऑर्डर किया था, इनसाइड वाला μ0/2π IR/a, IR/a, R कितना हो जाएगा a/2, a/2 नीचे, यहां से a/2 पड़ेगा, टू टोटल a/2 डिस्टेंस इनसाइड। तो ये आ गया आपके पास μ0/2π और I/2 नीचे आ जाएगा और a से एक कट जाएगा 2 अपॉन में आ जाएगा उसका, एक कट जाएगा ये। सो B1/B, बस ये उसने पूछा, आसान क्वेश्चन है, बस इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। So B1/B2 is μ0/2π 2i/3 है, 2i/3 है, और μ0/2π i/2। तो μ0/2i भी कटेगा और i/a भी कटेगा, ऊपर से बचेगा 2/3 और नीचे से बचेगा 1/2। μ0/2π इंटू i/a, ये कट हो जाएगा, और वन यहां जाए 4/3। सो B1/B2 इज 4/3। ये है जी कंप्लीट क्वेश्चन, आसान है पर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आ रखा है। ओके।